डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे होगा? कनेक्शन कैसे होगा? तो कंट्रोल पी डॉट ई एन बी में एक है ई एन बी, ठीक है, नाम क्या है? वाई टी सैम्पल, ठीक है। रूट सेव एक बार कनेक्ट करके देखते हैं, हमको खुद पासवर्ड याद नहीं है। क्या बोला यहाँ पे? अच्छा, रूट रूट है क्या? ये हो गया, रन कर गया, ठीक है। अब यहाँ जाके हम रिफ्रेश करेंगे तो ये मेरे पास सारा फाइल्स आ गया। अभी हमको चाहिए क्या? ब्लॉक टेबल, ठीक है। ब्लॉक टेबल में हम क्या क्या रखेंगे पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं। आते हैं यहाँ पे, ब्लॉक टेबल में क्या क्या रखेंगे? कॉलम आईडी रहेगा, ठीक है। ब्लॉक का टाइटल रखेंगे, डिस्क्रिप्शन रखेंगे। टाइटल जो रखेंगे वो हम वैर कैर 255 रखेंगे डिफ़ॉल्ट, और इसको हम रखेंगे लॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है। और कौन क्रिएट किया है? नहीं, वो तो लॉगिन के बाद होता है। और दो फील्ड हम रख देते हैं, क्रिएटेड एट और डिलीटेड एट, ठीक है। ये टाइम स्टैम्प से बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल में आ जाता है, और आईडी भी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। तो हमको बाय डिफ़ॉल्ट तुमको ये दो हार्डली क्रिएट, तो इसका कमांड होता है php artisan, क्या होगा फिर? ठीक है, सॉरी, क्रिएट ब्लॉक टेबल, ठीक है। अब ये मेरा फाइल बन गया, क्लिक किए खुल गया, ठीक है। ये देखो ऑलरेडी आईडी एंड टाइम स्टैम्प डाला हुआ है, टाइम स्टैम्प हटा देंगे नहीं आएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे आते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि मेरे लिए थोड़ा सा आराम हो। अभी इस टेबल ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अलग अलग कॉलम बना सकते हैं। देखो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। टाइटल हो गया, और इसको हटा के हम यहाँ पे टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट लिखते हैं, इसका नाम दे देते हैं डिस्क्रिप्शन। नलेबल क्या कर देता है इसको कि इसमें नल वैल्यू जा सकता है, मतलब ये नॉन मैंडेटरी फील्ड हो जाएगा। और अगर ये नलेबल नहीं है तो मतलब क्या हो गया? ये एक रिक्वायर्ड फील्ड हो गया। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। अब इसको रन कैसे कराएंगे? php artisan migrate, क्रिएट हो गया, हाँ। यहाँ पे आए, यहाँ रिफ्रेश किए, मेरा ये क्रिएट हो गया। कॉलम्स में गए, मेरे पास कॉलम्स आ गया, आया तो आ गया मेरा ये। अच्छा, वैल्यू नहीं है, ठीक है, चलो। ये चार कॉलम आ गया मेरे, ये कॉलम। अभी इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक ये है डाउन मेथड और एक है अप मेथड। ये क्यों है? अप मेथड और डाउन मेथड दिख रहा है? ये अप मेथड और ये डाउन मेथड। हाँ, ये जो माइग्रेशन पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट जब लिखते हैं हम लोग, तो सारा अप मेथड कॉल होता है। जितना भी माइग्रेशन फाइल में जाता है सब में अप मेथड में जाता है और उसको रन कराता है। अप मेथड में क्या लिखा है? सब में क्रिएट टेबल। और जब हम लोग लिखते हैं पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट रोल बैक, ये क्या किया? पहले रोल बैक किए तो एक जो बैच नंबर था हम दिखाते हैं। अभी ये सब डाउन मेथड एग्जीक्यूट करा है, और डाउन मेथड में सब में क्या लिखा है? ड्रॉप इफ एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस ये सब अभी हम यहाँ पे जाके अगर रिफ्रेश ऑल करेंगे
तो मेरे पास कोई टेबल ही नहीं बचा। हम यहाँ पे जाके सेलेक्ट रो करेंगे तो ये भी ब्लैंक है। जब हम करेंगे यहाँ पे फिर से, जब माइग्रेट करें तो फिर से मेरे पास माइग्रेट आ गया। फिर रिफ्रेश किए तो मेरा सारा अप मेथड चला, मेरे पास सारा ये आ गया। और माइग्रेशन, अगर हम माइग्रेशन टेबल में देखेंगे तो इसमें पूरा लिखा रहेगा। हाँ, माइग्रेशन का अप डाउन आपको एक मेथड दिया है कि आपको, अब जैसे आपको पूरा डेटाबेस क्लियर करके एक नया कॉलम बनाना है तो आप क्या करोगे? तो आप यहाँ से कॉल करोगे माइग्रेट रिफ्रेश, ये सारा रोल बैक करके, पहले रोल बैक किया फिर अप किया, मतलब पहले डाउन का। इससे फ़ायदा क्या है कि आप जब सर्वर पे काम करते हो ना, तो जैसे ये प्रोजेक्ट हम लोग का लाइव होता है किसी भी इसमें प्रोडक्शन सर्वर पे, वहाँ हम लोग के पास ऐसे हम लोग PHP माई एडमिन के साथ कोई मैनुअली कनेक्ट करके काम नहीं करता है। ये CI/CD से इम्प्लीमेंट होता है और ये डायरेक्ट कमांड से एग्जीक्यूट कर जाता है। तो सपोज हम लोग कोई एक टेबल बनाए, ठीक है, सपोज ये जो ब्लॉक टेबल है इसको हम ये गिट में चला गया, अभी ये जब डिप्लॉय होगा तो ऑटोमेटिकली माइग्रेट रन करेगा और वो ऑटोमेटिकली वो टेबल ब्लॉक वाला सर्वर में आ जाएगा। हम लोग जाके टेबल बनाना वो सब कुछ नहीं। और suppose 15-20 developers, if 15-20 developers are working together, then they will pull the code, they will run migrate and all the database changes will reflect in their computer. इतना सिंपल है। जब रिफ्रेश करोगे तो हो जाएगा, रोल बैक करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। रोल बैक हम लोग नहीं करते हैं, रिफ्रेश नहीं करते हैं, आप लोग को बताने के लिए हम दिखाए हैं, ठीक है। तो ये समझो, अप एंड डाउन का मतलब समझो, समझ में आया? ये समझ में आया? यहाँ पे कोई डाउट? और जो भी टेबल बनाना माइग्रेशंस के थ्रू आउट योर कैरियर, माइग्रेशंस के थ्रू बनाना। और ये माइग्रेशंस का कंसेप्ट ऐसा ही नहीं लैरेवल में है, हम लोग Node.js में जैसे .env हम लोग जगह जगह, वैसे माइग्रेशंस हम लोग Django में इम्प्लीमेंट करते हैं, माइग्रेशंस हम लोग Node.js में भी इम्प्लीमेंट करते हैं, समझे? तो ये सब बहुत जगह माइग्रेशन इम्प्लीमेंट होता है, इवन .NET में भी माइग्रेशन इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है क्योंकि इससे डेटाबेस, जैसे हम कुछ डेटाबेस में चेंज करके हमको आपको सीक्वल फाइल आपको सेंड नहीं करना पड़ेगा, आप बस माइग्रेट मारोगे, आपके पास वो 4-5 जो कॉलम ऐड हुआ वो आ गया, ठीक है। और ये सिर्फ आपका और मेरा मत समझो, थ्रू आउट द डेवलपमेंट सर्वर पे, प्रोडक्शन सर्वर पे, हर जगह ये चीज़ रहता है, ठीक है। कोई ताकि स्टार्ट होके उसके बाद देखो ये क्या किया है, ये आज का टाइम स्टैम्प डाला है, हाँ, तो ये 24/6/23, ठीक है। और ये हाँ, आज इसका सेकंड होगा, ये मतलब आज से वो अभी का जो टाइम स्टैम्प होगा वो होगा आवर्स और मिनट्स का, आवर मिनट सेकंड का। और ये क्रिएट ब्लॉक टेबल आपका जो हम लोग ऐसे लिखते हैं, जब हम लोग को ऑल्टर एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा तो हम लोग ऑल्टर टेबल ऑल्टर करके करते हैं। आप लोग होमवर्क में एक कॉलम इसमें ऐड करके देखना, ठीक है, एक और कॉलम इसमें ऐड करके देखना। वो जो बना है वो तो लैरेवल के साथ बाय डिफॉल्ट आ रहा है ना, वो तो हम नहीं बनाए, हाँ, वो तो बाय डिफॉल्ट लैरेवल के साथ आ रहा है। यहाँ तक कोई डाउट? हाँ, मेरा टेबल बन गया, मेरा कनेक्शन हो गया। अभी हमको क्या बनाना है? मॉडल, ठीक है। तो हम अगर जाए इसमें लैरेवल मॉडल्स, हम डॉक्यूमेंट से रेफर कर करके ही पढ़ा रहे हैं आपको, 11 मॉडल्स, ठीक है। यहाँ पे हम मॉडल कैसे डिफाइन करते हैं? मेक मॉडल, मॉडल का नाम सेम। तो हम यहाँ पे आते हैं, अपना मेरा मॉडल्स का लोकेशन क्या होता है? ऐप के भीतर, मॉडल्स फोल्डर के भीतर होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? PHP आर्टिसन मेक मॉडल,
हाँ, ब्लॉक्स, ठीक है। और हाँ, क्योंकि मेक मॉडल, ठीक है, हो गया। वो PHP वर्जन का इशू था, ठीक है, मेरा PHP वर्जन का पूरा बन गया, इसमें आ गया। अब इसमें हमको क्या क्या डिफाइन करना पड़ता है वो देखो लाइन से। ये मेरा मॉडल जैसा बन गया, जो भी नाम दिए। अभी इसमें हमको एक कमेंट के साथ कॉपी करना, अगर करना तो, ठीक है। तो हमको यहाँ पे टेबल डिफाइन करना पड़ता है। तो मेरा टेबल क्या है, ब्लॉक्स। अपने आप मेरा जो गेट इंसर्ट टू DL में हम लोग आप लोग को सिखाए थे वो मेथड इसमें अवेलेबल हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक्सटेंड करता है मॉडल बेस क्लास को, समझे? तो वो इसमें गेट वेट सब आ गया, ठीक है। और इसमें आते हैं और नीचे आते हैं, देखो क्या क्या है। इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसका प्राइमरी की क्या है। अगर आईडी नहीं है तो, अगर आप इसमें प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट वो आईडी लेता है, इफ यू आर चेंजिंग इट टू समथिंग एल्स यू कैन डिफाइन दैट प्राइमरी की। और नीचे आते हैं, इसमें क्या दिखा रहा है कि ये प्राइमरी की अगर ऑटो इंक्रीमेंट होता है ना, आप सपोज ऑटो इंक्रीमेंट नहीं करना चाहते हैं, आप रैंडम करना चाहते हैं बट यूनिक करना चाहते हैं, तब आप ये फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। अभी इसका टाइप स्ट्रिंग, अभी यूनिक आईडी इंटीजर होगा ऐसा तो कोई रूल नहीं है, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है। तब जब स्ट्रिंग होगा तो उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और ये सब एक एक करके कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो उसमें, ठीक है। UUID अलग कंसेप्ट है, आप पढ़ लेना, देख लेना। टाइम स्टैम्प फॉल्स, मतलब अगर हम वहाँ पे टाइम स्टैम्प नहीं डाले माइग्रेशन में, कहीं पे वो क्रिएटेड एट अपडेटेड एट का जरूरत नहीं है। क्रिएटेड एट क्या, जब एंट्री क्रिएट होगा उसमें तब क्रिएटेड एट अपडेटेड एट दोनों में सेम वैल्यू जाएगा, और उसके बाद जब भी अपडेट होगा वो अपडेटेड एट में करंट टाइम स्टैम्प डालेगा, लेकिन क्रिएटेड एट वही का वही रहेगा। तो तुम उस रिकॉर्ड को यूज करके फ्रंट एंड में दिखा सकते हो कि वो एंटिटी कब क्रिएट हुआ था और वो लास्ट उसको कौन अपडेट किया था। और ऑथोराइज यूजर का आईडी सेव कर दोगे तो आपको ये भी मिल जाएगा कि कौन अपडेट किया है, कब अपडेट किया है, ठीक है। तो अब जब नहीं करना है तो हमको ये डिफाइन कर देंगे कि टाइम स्टैम्प फॉल्स है। अगर ये नहीं करोगे तो दिखाएगा कि डिलीटेड एट और अपडेटेड, सॉरी क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट फील्ड नहीं मिला, फील्ड नॉट फाउंड, ठीक है। डेट फॉर्मेट क्या होता है, YMDHIS, वही होता है ना। डेट कैसे स्टोर होता है, जो ना पेन लेके आओ तो बोर्ड पे। कॉलम का नाम भी चेंज कर सकते हो, कस्टम कॉलम का नाम रखना चाहते हो। मतलब बहुत कुछ है, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझो। क्या होगा कि आपको कोई डेटाबेस मिला, यहाँ पे हम लोग टाइम स्टैम्प कैसे स्टोर करते हैं, भाई डैश M डैश DDHIS, ये रहता है ना। हाँ, आज का डेट क्या हो जाएगा, 2023-06-24, अभी हो गया 4 का हो जाएगा क्या, 60.53. हाँ, यही रहता है। लेकिन कहीं पे आपको टाइम स्टैम्प स्टोर करना है। टाइम स्टैम्प मतलब जो नंबर बड़ा सा इंटीजर होता है, ठीक है। या कोई आप डेटाबेस के साथ काम करना स्टार्ट करें, उसमें ऑलरेडी टाइम स्टैम्प है, तो आप बैठ के तो उसको इससे इसमें कन्वर्ट नहीं करोगे, यूनिक टाइम स्टैम्प। उस केस में आप क्या करते हो, आप ये डिफाइन कर दो, टाइम स्टैम्प U है, मतलब डिफॉल्ट U मतलब हो गया U फॉर टाइम स्टैम्प का वो फॉर्मेट के लिए हम लोग U डिफाइन करते हैं, सिंटैक्स है, समझो, ठीक है।
ये सब चीज तुमको लैटरल डॉक्यूमेंटेशन में अच्छे से if you need to customize names of the column used to store timestamp you may define created and updated at constant on your model सपोज आप वेकेशन में क्रिएटेड एट के जगह और अपडेटेड एट की जगह लिखते हो क्रिएशन डेट एंड अपडेशन डेट मॉडल तो उसको जाके आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो भाई मेरा जो क्रिएटेड डेट है उसका नाम है क्रिएशन डेट और अपडेटेड डेट है उसका नाम है अपडेशन डेट ठीक है और नीचे आते हैं ठीक है अब ये देखो डेटाबेस कनेक्शंस अभी तक आप लोग क्या जानते हो कि कोई एक प्रोजेक्ट है एक डेटाबेस से कनेक्ट कर दिए मेरा डेटाबेस कनेक्शन हो गया एक प्रोजेक्ट मल्टीपल डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकता है इवन मल्टीपल टाइप ऑफ डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकता है मतलब सेम प्रोजेक्ट कैन बी कनेक्टेड टू SQLite MySQL and PostgreSQL at the same time अभी तब आपको मॉडल बनाना है तो सबको वो कैसे डिफाइन करोगे कि ये मॉडल कौन सा कनेक्शन यूज कर रहा है डिफरेंट कनेक्शन मतलब डिफरेंट डेटाबेस मतलब डिफरेंट कनेक्शन मतलब आपका सेम काइंड ऑफ डेटाबेस में हो सकता है सेम MySQL 3 MySQL है तब उसका 3 अलग-अलग कनेक्शन है या 3 टाइप का 3 अलग-अलग कनेक्शन है तो एक हम उसको कनेक्शन बोलेंगे तो और वो कनेक्शन हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं ठीक है मैं लिखा हुआ है एक तरीका है पर जानो ये थोड़ा सा अभी जो आप लोग थ्रेड का काम कर रहे हो उसके लिए नहीं है बट क्योंकि लोग डॉक्यूमेंटेशन पे आए हैं तो बता सकते हैं ये कनेक्शन प्रॉपर्टी में हम लिख देंगे कि ये जो मॉडल है ये कौन सा कनेक्शन यूज कर रहा है नहीं तो डिफॉल्ट कनेक्शन लेके काम करेगा और उसको कनेक्शन नहीं मिलेगा तो एरर बोलेगा क्योंकि वो सपोज आपका एक डेटाबेस है सपोज YT सैंपल यूज कर रहे हैं यहाँ पे एक YT सैंपल एक है इंस्टेल ठीक है तो आप जब इसको डिफाइन किया आपका इंस्टेल में है वो टेबल YT सैंपल में आपको एरर आएगा क्योंकि आप कनेक्शन डिफाइन देखते हैं आप लोग घर में मल्टीपल डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ठीक है और आते हैं नीचे ऑप्शन डिलीट ये मल्टीपल और लेबल हमको दिखाना है हाँ guarded ठीक है ये दो इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग जब काम करोगे तो आप लोग जब इंसर्ट करने जा रहे होगे तो आपका वैल्यू इंसर्ट नहीं हो रहा होगा ठीक है लैरवेल इतना सिक्योरिटी देता है कि आपका सपोज कॉलम्स है जितना भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कौन कौन सा कॉलम फिलेबल है मतलब यू कैन एक्चुअली इंसर्ट वैल्यू इनटू इट सो इफ यू क्रिएट अ न्यू कॉलम एंड इफ यू डोंट डिफाइन क्या बोलते हैं फिलेबल देन आपको एरर आएगा एरर नहीं आपको वैल्यू अपडेट नहीं होगा आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों अपडेट नहीं हो रहा होपफुली आप लोग ये प्रॉब्लम फेस किए होंगे अगर आपको काम किए होंगे और हम लिख सकते हैं गार्डेड में भी लिख सकते हैं कि सपोज हम सारा कुछ कॉलम्स को गार्ड कर दिए अभी अपडेट नहीं होगा ठीक है तो ये फिलेबल और गार्डेड अपने लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये हो गया मॉडल्स आप लोग का कहां तक हुआ था इसमें उसके बाद फॉर्म से जो डेटा है वो डेटाबेस में तो नहीं होगा इसीलिए नहीं होता you haven't defined label that's why when you're trying to save it वो उसको अलाउ भी नहीं कर रहा है label या गार्डेड नल करना पड़ता है शायद ऐसा कुछ गार्डेड नल ये ब्लैंक कर देने से क्या हो जाता है कोई भी फील्ड गार्डेड नहीं सब अलाउ करता है ठीक है अभी आते हैं हम अपने इसमें प्रोजेक्ट में जाते हैं लिख देते हैं गार्डेड एक बार
गार्डेड नन। ठीक है, तो अभी मेरा मॉडल्स बन गया। ये मॉडल को हम यहाँ पे कैसे लाएंगे? हाँ, इंपोर्ट करके यूज ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश ब्लॉग्स। इसमें किसको दिक्कत है? ये किसको समझ में नहीं आया? हाथ उठाओ। तो नेम स्पेस रखने हाँ, नेम स्पेस स्लैश, ये किसको है? कोई है जिसको ये इंपोर्ट करना नहीं समझ में आया? हाँ, ये पूरा रिकैप हो रहा है आप लोग के क्लास का। ठीक है, अभी आ गया। फिर आया, हम क्या कर सकते हैं? डॉलर ब्लॉक्स इक्वल टू क्या है मेरा? ब्लॉक्स। इसमें हम गेट मेथड कॉल कर सकते हैं और ये हमको क्या करेगा? सारा ब्लॉक दे देगा। डाइट हम करते हैं यहाँ पे हम डॉलर ब्लॉक्स, सॉरी नॉट दिस वन, बोल रहा है इसको ब्लॉक्स नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कुछ ऐसा किए जिसकी वजह से ब्लॉक्स नहीं मिलेगा, ब्लॉग है, समझे? तो ब्लॉग है तो अभी हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, या फिर हम सच में जाएंगे यहाँ पे अपना क्रिएट ब्लॉक टेबल पे जाके इसको कर दिए ब्लॉक्स। ठीक है, और यहाँ पे डिलीट, क्योंकि जब ब्लॉक्स क्रिएट होगा तो डिलीट भी ब्लॉक्स होना चाहिए। और फिर से हम क्या कर दिए? PHP एडिशन माइग्रेट रिफ्रेश, अगेन डिलीटेड ऑल क्रिएटेड ऑल। यहाँ पे मेरा ब्लॉक क्या हो गया? ब्लॉक्स। अगर डेटा होता, नहीं, सॉरी 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 सॉरी, कि वो डिलीटेड, उसको डाउन में तो ब्लॉक नहीं मिला, इसीलिए ये चीज़ हो गया। हाँ, ड्रॉप में समझ में आया क्या हुआ? हाँ, किसको ये क्या हुआ? ब्लॉक डिलीट, क्योंकि हम यहाँ पे जाके इसका ब्लॉक्स कर दिए थे, तो डिलीट करने गया तो ब्लॉक्स खोजा, उसको नहीं मिला, वो डिलीट नहीं किया। ब्लॉक तो नहीं खोजा, ब्लॉक्स खोजा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया आपका ब्लॉक्स। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। मेरे पास आया क्या? आइटम्स। ये एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट है, इलेकेंट कलेक्शन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपको एरे में वैल्यू नहीं है, कलेक्शन ऑब्जेक्ट में देता है। और इस कलेक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर भी, जैसे मेरा पीडीओ ऑब्जेक्ट देता है जब वैल्यू, आपका पीडीओ कलेक्शन देता है जब आप लोग वैल्यू पीडीओ के थ्रू माइस्कल से वैल्यू उठाते हो, तो सेम ये कलेक्शन आइटम्स, ये क्या है? 0। ठीक है, तो ये आपका आइटम 0 हो गया, क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं है। अभी हम क्या करते हैं? हम लोग आते हैं कुछ कुछ मॉडल्स का बेसिक सीखते हैं। ठीक है, ब्लॉक्स में आए, यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्म एडिटर, यहाँ पे आते हैं हम एक वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं हम कुछ, चलो यहीं से उठाते हैं। ये मेरा हो गया टाइटल। हाँ, ये ब्लॉक टाइटल हो गया। ब्लॉक टाइटल में डालें वैल्यू दे योर टाइटल, इसको हम एक क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी मतलब हमको ब्लॉक क्रिएट करने के लिए डेटा चाहिए ना, पेस्ट करने नहीं देना। हो गया, अप्लाई, तो मेरा एक डेटा क्रिएट हो गया। अभी हम जाके यहाँ क्या करेंगे? रिफ्रेश, तो क्या कितना डेटा आएगा? एक डेटा आ गया। ठीक है, अभी ओरिजिनल और एट्रीब्यूट्स दो अलग अलग है, इस पर भी हम लोग बाद में आएंगे, अभी नहीं, बाद में आएंगे। ठीक है, एक ये हुआ। दूसरा जाते हैं क्रिएट करते हैं इसी में, इसके नीचे वाला मास असाइनमेंट एक्सेप्शंस। इसमें हम ये कंटेंट डाल देते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास कितना डेटा आएगा?
यहाँ पे मेरे पास आया एक और एक, ये ID2 1 ही आया। 1 मिनट, ओके वो अपडेट हो गया, कोई नहीं, फिर से कर लेते हैं नीचे वाला। चलो इसको 3 करके एक बार अप्लाई करके देखते हैं। नहीं, अपडेट कर रहा है। हम इतना नहीं फिर से मेहनत कर, हम मतलब शॉर्टकट में काम कर रहे हैं। फॉर्म एडिटर, क्यों बोला? क्योंकि इसमें क्या दिक्कत की है? अच्छा, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसके लिए है। चलो मैनुअली लिख देते हैं इसमें 2023 कैब फॉर्मेट 0624 डाल देते हैं 16, कुछ भी मतलब, हाँ 55 99 तो 99 नहीं होगा, ये हो गया 55। अभी शायद हो जाएगा, हो गया।